जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने इसकी हिंदी की एसएससी जीडी जो आरडब्ल्यू बुक ने ये बुक लॉन्च की है, इसकी आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, जो आपके लिए है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। इस वाली बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, मैथ का भी देता हूं भाई, रीजनिंग का भी देता हूं, आपकी हिंदी का भी देता हूं, जीके का मदन सर ने आपको दे चुका है। चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्त, जितने भी नए दोस्त जुड़ते हैं मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एक्चुअली मैं तुम्हें मैथ पढ़ाता हूं। मैथ वाले सेक्शंस में जाना, एसएससी जीडी 2025 के नाम से मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आपको देखना है मैथ कितने बिंदास लेवल से मैं आपको समझाता हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में वीडियो के किसी के भी आपको करना है कि भैया जी आप, हम हिंदी वाली क्लास से आए हैं मैथ पे। ठीक है, तो मैं आपके लिए बोलूंगा वाक्य के लिए एक शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा है ये? क्लास 2 नहीं है आपकी क्लास 2, इसमें ये मत समझना आपके इसका लेक्चर 2 है, इसका ही सेशन का क्लास 2 है। मतलब फर्स्ट सेशन में पहली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। आज सेकंड क्लास में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास में एक वीडियो, मतलब एक वीडियो में मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, एक दिन छेक के एक दिन आपकी वीडियो आती है। ओके दोस्त, तो हम फटाफट अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी पीवाई के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए जो ये दिया गया है, ये तो आपको पता ही चढ़ गया कि वाक्य के लिए एक शब्द हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले समझते हैं इसका क्या अर्थ है। तो आपको ये थोड़ी सी इसका डिटेलिंग मत बोलना, आप इसको थोड़ा सा बस समझने के लिए बोल सकते हो। जैसे कि आपको विजुअल होगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम शब्द में बहुत ज्यादा कहने वाला। जैसे कि गागर में सागर बोल सकते हो, इसका मतलब भाई साहब इतना बड़ा सागर है, उसको गागर में भर दिया है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये ही है, आप कम से कम शब्द में अधिक से अधिक विचार या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द श्रेणी में आते हैं। मैं किसमें? जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाक्य को संक्षिप्त में समासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसे लक्षण पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। वो सब चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपको चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज केवल मैंने बताई है। ठीक है, तो फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। यहाँ आपको उदाहरण लिखा गया है, ये चीज होती क्या है वो हम यहाँ समझने वाले हैं। ओके दोस्त, तो पहले आपसे जो बोला है जो किसी वंश में बराबर चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक बोलते हैं। ऐसे आपके इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस सब पढ़ने हैं। ओके दोस्त, तो यहाँ मुझे बताइए, जो किसी वंश में बराबर चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं। आभार मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? आभारी होता है। ठीक है, धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला क्या होता है? आर्थिक होता है। राजनीतिक क्यों क्या क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। ठीक है, यहां बोला है स्त्री जिसका पति ने छोड़ दी हो, वो स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, उस स्त्री को क्या बोलेंगे आप? परित्याग त्यागता, परित्यागता बोलेंगे आप उसको। केवल फल खाकर रहने वाला, केवल फल खा के रहने वाला, इसको क्या बोलेंगे? फलहारी। केवल पानी पी के रहने वाला, उसको क्या बोलेंगे? केवल आपका अन्न खाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? ये सब चीज आपको बतानी है। ठीक है दोस्त, सूर्य उदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, मतलब सूर्य उदय होने से पहले 2 वक्त तक का जो पवित्र समय होता है उसको आप क्या बोलते हो? आप बोलोगे भैया उसको जो हम बोलते हैं वो यहाँ आपको दिया गया है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। आगे आपसे बोला है धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? आप बोलोगे भैया अंतरिक्ष होता है। ठीक है, आप बताओगे मुझे अंतरिक्ष वाली घटनाएं कौन सी लेयर में होती हैं?
क्षोभ मंडल में होती हैं कि समताप मंडल में होती हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हमसे बोला है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? अंत ज्ञान, अंत ज्ञान होता है। ठीक है, किसी के समय, किसी के सामने कोई दूसरा न हो, किसी के समान है, ये किसी के समान कोई दूसरा ना हो, इसका मतलब क्या है? अद्वितीय। इसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो कैसे आएगा? अभी क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं, जैसे कि कालिदास के समान कोई अद्वितीय लेखक नहीं है, इसका मतलब किसी के समान कोई दूसरा नहीं हो, इसका मतलब अद्वितीय होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में काफी टाइम पूछा गया है, इसलिए मुझको इसका एग्जाम्पल भी पता है। अगले फॉर्मेट में हम चलते हैं। आगे आपसे बोला है आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, किसी की आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा, या आवश्यकता या उचित मात्रा, आवश्यकता या उचित मात्रा में खर्च करने वाला, मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता है इतना ही खर्च करे और उचित मात्रा में खर्च करे, तो उसका क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। बहुत अधिक खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? जो फिजूल में खर्च करता है उसको क्या बोलेंगे? ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना और इसका सोच के या कहीं देख के आपको जवाब देना है। मैं क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि आप इसे देखोगे, इसका जवाब लिखोगे तो हमेशा आपको ये याद रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनय मतलब, अभिनय क्या होता है? जो एक्टिंग करता हो उसको क्या बोलते हैं? अभिनय, अभिनेता बोलते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या बोलेंगे आप? अभिनेत्री बोलेंगे। आगे आपसे बोला है जिसमें सामर्थ्य न हो, जिसमें सामर्थ्य न हो उसको आप क्या बोलोगे? असामर्थ्य बोलोगे। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो उसको क्या बोलोगे? आप बता सकते हो आसानी से। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझने वाला, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे ज्यादा बढ़ के समझने वाला, उसको क्या बोलेंगे आप? अहमन्यता। ठीक है, आगे आपसे बोला सर्वाधिक संपन्न शासक, सर्वाधिक संपन्न शासक क्या बोलते हैं? अधिनायक। नायक से भी बड़ा अधिनायक होता है जो सर्वाधिक संपन्न शासक है। कितने हमारे देश में सर्वाधिक संपन्न शासक हुए हैं? आप बोलोगे भैया दो हुए हैं। एक आपका सबसे बड़ा नाम जो आता है वो अशोक का आता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अशोक जो है वो सर्वाधिक संपन्न शासक है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, तो आपको अंडरलाइन आ जाएगा सर्वाधिक संपन्न शासक का आप एक आर्थी समानार्थी शब्द, मतलब क्या पूछा जा सकता है आपसे कि आपका वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। सर्वाधिक संपन्न शासक का अशोक सर्वाधिक संपन्न शासक है, तो अंडरलाइन आ जाएगी सर्वाधिक संपन्न शासक पे। हमसे पूछा जाएगा सर्वाधिक संपन्न शासक के लिए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इस फॉर्मेट में अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। ठीक है, आगे आपसे बोला है किसी मत का सर्वप्रथम, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, इसका मतलब हो जाएगा अधिपरिवर्तक। ठीक है, यदि से लेकर अंत तक, यदि से लेके अंत तक, इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे भैया यदि से लेके अंत तक का वाक्य के लिए एक शब्द मैं आपसे पूछूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओद्धपंत, अधोपंथ हो जाएगा। ठीक है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। इसलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोलते हो, क्योंकि भाई साहब उससे बढ़ के कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उच्चतम न्यायालय बोलते हो। हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। मतलब उच्च न्यायालय से भी ऊपर एक न्यायालय है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जिससे बढ़ के ऊंचा कोई न हो। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के ऊंचा कोई नहीं है, इसलिए उसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। आगे चलते हैं हम। आगे आपसे पूछा जाए, आगे आपको दिया गया है जिसका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो उसको क्या बोलोगे आप? बताइए फटाफट।
जिसका मन उदार हो उसको उदार मन क्या बोलोगे, उदार मन बोलोगे। ऐसे ही आते हैं, लेकिन आप तो बोलोगे हाँ भैया बड़ा आसान है ये, जब क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जब आपसे बहुत डिफिकल्ट बनेगा ये। अभी देखते हैं हम कैसे बनेगा। नियम विरुद्ध या नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को क्या कहते हैं, काली सूची, यानी कि ब्लैक लिस्ट। आपने देखा होगा कि पुलिस ने इस बंदे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करके आया होगा कुछ, इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। गांव को पालना और रखने वाले एक स्थान क्या कहते हैं, जहां गाय पाली जाती है और जहां रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, गौशाला बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। और आपसे यहाँ बोला है घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य क्या बोलेंगे, घृण सपद, घृणा सपद, सपुद, ठीक है। ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, ज्ञानदाता, ज्ञानदा, ज्ञानदा। और घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, आप जानते ही हो जो लोग घर घर जाके लोगों की डाक पहुंचाने वाले व्यक्तियों का क्या कहते हैं, आप बोलोगे भैया डाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डाकिया कहते हैं। यही हमसे पूछे भौगों के बीच का ऊपरी भाग, इसको बोलेंगे त्रिपुटीय। हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक, हर सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, हर माह में होने वाला मासिक, ऐसे ही हर साल में होने वाला वार्षिक, ठीक है। एक दिन से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन को भी आयात और निर्यात में आता है। आयात किसी देश से आप सामान लेते हो, और निर्यात जो होता है वो किसी देश को आप सामान देते हो, ठीक है। आयात निर्यात में दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है, उसमें आप डिफरेंस बताइए भाई साहब। अस्त्र क्या होता है, फेंक के चलाने वाला अस्त्र होता है कि शस्त्र होता है, या हाथ से जिसके आप करते हो, तलवार अस्त्र है या शस्त्र है, आप मुझे बताओगे। और आपका तीर जो है वो अस्त्र है के शस्त्र है, ये भी आपको बताना है। आगे चलते हैं, आगे आपसे बोला है पिता का पिता, क्या बोलते हैं, पिता का पिता जो होता है वो पितामह होता है। अर्जुन भीष्म पितामह को क्या बोलते थे, पितामह बोलते थे, इसलिए क्योंकि वो पिता के पिता भी थे, ठीक है। वो तो बहुत लंबा रिलेशन था उसका, ठीक है। पिता का पिता जो होता है वो क्या होता है, पितामह होता है। जो पशु जैसा आचरण करे, जो व्यक्ति पशु जैसा आचरण आचरण करे उसको क्या कहते हैं, पाशविक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पाशविक कहते हैं। आगे आपसे पूछा प्रयोग में लाने योग्य क्या होता है, जो चीज प्रयोग में लाए जाए उसको क्या कहते हैं, प्रयोजनिक, प्रयोजनिक कहते हैं, जो वस्तु प्रयोग में लाई जाए। अब आपकी ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे होते हैं। अब आगे चल के मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो जितने भी पीवाई की क्वेश्चंस बने थे अब तक 2021 में, 22 में, कब कब तक के इसमें संकलन है मैं आपको दिखा दूं। इस बुक में 2019, 21, 23 और 24 के हैं, ठीक है। 19, 21, 23 और 24 के हैं, इन सबको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। चलते हैं तो अपने यहाँ अब क्या हो जाते हैं, एसएससी जीडी में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। अब फटाफट हम इनको सभी को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से आपको एक ये फॉर्मेट पता चल जाएगा कि दो भैया जी मुझे एसएससी जीडी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ आसानी से निकाल रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं आसानी से निकाल लूंगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित वाक्यों के लिए रेखांकित भाग के लिए एक आर्थिक शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसमें शब्द अंडरलाइन है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आपसे पूछा जाए पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ मुझसे इसका पूछा है हाथ से लिखी एक भी पुस्तक के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया हाथ से लिखी एक भी पुस्तक नहीं है, उसके लिए क्या पांडुलिपि बोलोगे। तो इसका सही जो आ जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, पांडुलिपि एकदम सही जवाब है। सभी ऑप्शंस को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इनके ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही सभी ऑप्शंस को मैं बता दूं तो खिचड़ी पक जाएगी। आपको सीधा ये याद रखना है, हाथ से लिखे एक भी पुस्तक को क्या बोलते हैं,
हाथ से लिखी एक भी पुस्तक क्या हो जाएगी, आपकी पांडुलिपि हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये सभी को मैं एक साथ बताता चलूँ तो खिचड़ी सी पक जाएगी, मुझे पता है। एसएससी जीडी में मैं भी ऐसे ही देखता था जब वीडियोज, तो उसमें जब एक क्वेश्चन फॉर्मेट में मॉक टेस्ट में वहाँ आता था तो वो तो था, पर उसमें ये बोला था, वो गड़बड़ हो जाती है। बस आपको इस क्वेश्चन पे एक ही चीज याद रखनी है कि पांडुलिपि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। उपवन बहुत सुंदर होता है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, नंद नाकना, नंद कानक, नंद कनक। ठीक है, स्वर्ण बहुत संदा होता है, ये आपका एकदम सही। बाकी सभी आपकी अशोक वाटिका, अशोक वाटिका तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि अशोक वाटिका में कौन रही थी, सीता माता रही थी, जब रावण उनको हर के ले गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओ कि दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो बाहरी संसार से के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो व्यक्ति ज्ञान बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसको क्या बोलेंगे आप, अलौकिक, अलोक्य, अलोक्य बोलेंगे। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए, मांस रहित भोजन करने वाले को क्या बोलेंगे आप, मांस रहित भोजन करने वाले को आप जो बोलेंगे निरामिष, क्या बोलोगे आप, निरामिष बोलोगे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आपका किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध करने वाला जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब होएगा प्रतिवादी, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, रेखांकित शब्द का इसमें क्या देना है, आपको सही जवाब देना है। आपसे बोला है बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वाचल। मितभाषी क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला क्या होगा दोस्त, मितभाषी होगा। और यहाँ आगे आपके इनके भी जो ऑप्शंस हैं इनके भी आपको आएंगे, क्योंकि एसएसजीडी में जो ऑप्शंस देता है उनके भी क्वेश्चन ना क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में पूछ ही लेता है। आगे आपसे बोला है, किसी जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, मतलब जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, उसको आप क्या बोलोगे दोस्त, उसको आप क्या बोलोगे, आप मुझे बताओगे। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, उसको आप बोलेंगे निरापद, निरापद बोलेंगे। ठीक है, आगे आपसे बोले जाए, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके वहां सुगम। अब दुर्गम क्या होता है, जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सके। ठीक है, आगे आप चलते हैं। आगे बोला है, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, किसी से लगाव ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया निर्लिप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पिता का, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी विरासत। जो ये बोलते हैं ना कि मुझे तो ये जमीन विरासत में मिली है, तो इसका क्या हो जाए, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। ठीक है, ये तो आप सब चीज जानते ही होंगे, क्योंकि आपके पिताजी को भी जो आपकी जमीन जायदाद मिली होगी उसको आप जानते होंगे। दादा लाई बोलते हैं गाँव में बहुत अच्छे से, उसी को क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतर्यामी, अंतर्यामी हो जाएगा। ठीक है, बोल देते ना ये व्यक्ति तो बड़ा अंतर्यामी है, मतलब वो सबके मन की बात जानता है। आगे आपसे बोलते हैं, रेखांकित शब्द का कम बोलने वाला, अभी हमने बात बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आपका मितभाषी हो जाएगा। मैंने बताया था ना सभी ऑप्शंस जो भी हैं एसएससी में रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो वो भी आ जाएगा। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। मितभाषी को आप ये भी बोल सकते हो कि मितभाषी आ जाएगा, उसको वाक्य में प्रयोग किए हुए रेखा कम बोलती है, इसका मतलब क्या है, कम बोलती है, ऑप्शन में आ जाएगा, या आपको रेखा कम बोलती है। मितभाषी यहाँ लिखा आएगा, नीचे आ जाएगा रेखा कम बोलती है, या तीन ऑप्शन और कुछ आएंगे उसमें से आपको टिक करना होगा। ऐसे भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बोलता है आपसे, दूसरों के दोष को खोजने वाला, बहुत आजकल तो ये ट्रेंडिंग है दूसरे के दोस्तों को दोषों को खोजने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी क्या हो जाएगा, दूसरे के दोष को
खोजने वाला। दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्या हो जाएगी, आपकी घाटी हो जाएगी। स्टैटिक जीके का पार्ट भी है घाटियां, वो उनको हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। जो आपकी नवीन शर्मा वाली स्टैटिक जीके के नोट्स हैं मेरे पास, उनको सबको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला है उसकी रक्षा न की जाती होगी, जिसकी रक्षा न की जाती होगी उसका क्या हो जाएगा यहाँ, आरक्षित। जिसकी रक्षा न की जाती होगी उसको क्या बोलेंगे, आरक्षित बोलेंगे, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, आप बोलोगे भैया नागरिक। शहर में रहने वाले को क्या कहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या हो जाएगा। आगे आपसे बोला है, किसी बात पर बार बार जोर देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आग्रह, ठीक है। किसी बात पे बार बार जोर देने का मतलब हो जाएगा आपका आग्रह। आगे हम पूछते हैं, जो त्यागन योग्य हो, त्यागने योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे आप, त्याज्य, त्याज्य बोलेंगे, ठीक है। आगे आपसे बोला है द्रौपद की पुत्री क्या हो जाएगी, द्रौपदी हो जाएगी। अब देखो यहाँ द्रौपदी ये वाला सही है, ये वाला सही है, कौन सा सही है, दो द्रौपदी दिए गए हैं तो जिस पे डबल, ये आपकी शुद्धि में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। शुद्धि वर्तनी शुद्धि जब हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, वहां भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे हमसे बोला है जिसके व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे, व्याकरणीय, व्याकरणीय। और जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, इसका आपको बताना है। जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको आक्रांता बोलेंगे। जिस पर हमला किया गया हो जिसको, उसको आक्रांता बोलेंगे। जिसने हमला किया हो उसको क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं। मेरी पत्नी ने नाय नई, मेरी पत्नी के नैन बिल्कुल हिरणी हिरणी से हैं, तो नैन बिल्कुल हिरणी से हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया मृगनैनी, मृगनैनी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला है जो किसी भी कुटुंब में नहीं हो, जो किसी भी कुटुंब में नहीं हो इसका मतलब हो जाएगा तट, तटस्थ, ठीक है। आगे आपसे चलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं आप, विधुर। जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या बोलते हैं आप, विधुर बोलते हैं। और जिसका पति मिल गया, मर गया हो उसको क्या बोलते हो आप, कमेंट बॉक्स में बताना है। हमको रेखांकित शब्द का बताना है। माफ करने योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अक्षमय, अक्षमय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका आपसे बोला है बहुत अधिक खर्च करने वाला, बहुत अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाएगा। अपव्ययी, बहुत अधिक खर्च करने वाला क्या होता है दोस्त, अपव्ययी ही होता है। आगे चलते हैं। ऊपर कहाँ गया, ऊपर कहाँ गया इसका मतलब क्या है, उपयुक्त, उपयुक्त। ऊपर कहा गया इसका मतलब है उपयुक्त। जैसे आपसे बोला जाए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऊपर कहा गया है तो इसका उपयुक्त। नीचे कहा गया इसका मतलब है निम्नलिखित, मतलब नीचे जो वस्तु की जाती है ये है निम्नलिखित, इसका मतलब है नीचे जो लिखा हुआ है। उपयुक्त ऊपर कहा गया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे उस साधु का कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, आजाद, आजाद शत्रु, कोई शत्रु नहीं, आजाद शत्रु तो मतलब शत्रु को जीतने वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आप मुझे बताइए क्या होगा, एक बार देख लेंगे क्योंकि गलत होने से अच्छा है देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का सही है अजात शत्रु है या आजाद शत्रु, आजाद, आजाद शत्रु, ठीक है। उसका कोई शत्रु नहीं है, आजाद शत्रु, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जो सहनशील न हो, जो क्या नहीं हो, सहनशील नहीं हो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया असहिष्णु, असहिष्णु, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका स्त्री जो कविता लिखती हो इसको क्या बोलेंगे आपका,
कवयित्री, इसकी शुद्धि बहुत पूछी जाती है, मतलब कौन सा शब्द इसमें सही है। देखो ये चारों ऑप्शन में कवित्री ही लिख रहा है, कौन सा आपका सही है, किस पे आपको टिक लगाना था। इसमें दोनों चीज आपकी चेक हो गई, इस पे लगाना था, इस पे लगाना था, इस पे लगाना था भाई कि इस पे लगाया था। ठीक है, तो कवयित्री, कवियत्री, 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 मतलब कौन सा इसमें सही था, ये भी आपका यहाँ चेक होना चाहिए था। आपको इसको तो पता है, जो स्त्री कविता लिखती हो आपको पता है कवित्री है, लेकिन हाँ इसमें कौन सा सही है बताना आप मुझे, तो इसमें शुद्धि भी आपको पता होनी चाहिए थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी कार्य को, किसी कार्य में निपुण होने वाला कौन, किसी कार्य में जो निपुण होता है व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, प्रांगत। ठीक है, जानने के इच्छुक को क्या कहते हैं, आप बोलोगे भैया जिज्ञासु। जो जानने का इच्छुक होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्त, जिज्ञासु बोलते हैं। आगे आपसे बोला है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्रात्रा, त्रात्र। ठीक है, आगे आपसे बोला है यदि कंपनी विदेशी में सामान बेचने का काम करती हो, यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती हो, नहीं दोस्त गले में कुछ हो रहा है, यह कंपनी विदेश में काम बेचने का काम करती हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्यात। मतलब कोई कंपनी विदेश में काम वो आ गया ना उसका निर्यात का ही फॉर्मेट, विदेश में सामान बेचने को क्या कहते हैं आप, निर्यात बोलते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारे देश में दाल विदेश से खरीदी जाती है, इसका मतलब क्या है, विदेश से खरीदी जाती है, इसका क्या हो जाएगा, आयात। मतलब विदेश से खरीदी जाती है, लाई तो जाती है विदेश से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, आयात। विदेश को बेची जाती तो क्या हो जाता, निर्यात हो जाता। दूसरों के फैक दूसरों के फेंक कर ही हथियार चला है, दूसरों से फेंक कर ही हथियार चलाया, दूसरे दूर से फेंक कर ही, दोस्त क्या बोल रहा हूँ यार मैं, दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, तलवार हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा कि अस्त्र हो जाएगा। इसका मतलब है दूर से मैंने ऐसे फेंक के मार दिया तो वो अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अस्त्र होगा। ठीक है, और जो हम जैसे तलवार है, तलवार तो हाथ से ही चलती है, हाथ से टच होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, शस्त्र हो जाएगा। अस्त्र क्या होगा, जो फेंक के चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, जो फेंक के नहीं चलाया जाता, अपने हाथ में रहते हुए दूसरे पे हमें वार करते हैं, जैसे कि भाला हो गया, तलवार हो गई, आपकी गदा हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये शस्त्र होते हैं। तीर से तीर चलाते हैं तो यहीं से छोड़ देते हैं, दूर खड़ा व्यक्ति उसमें जाके लगता है। गोली क्या हो गई आपकी, अस्त्र में हो जाती है, ये सब चीज क्या होती है, अस्त्र होती हैं। अब आपसे बोला है ये कभी न निष्फल होने वाला काम है, नए निष्फल होने वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, अमेघ, अमोघ। ठीक है, अमोघ हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे बोला है मृत्यु को जीतने वाला, इसका मतलब क्या है, इसका मृत्युंजय, मृत्युंजय जैसे महामृत्युंजय आप करवाते हो, उससे क्या बोलते हैं ये बाबा लोग कि उससे आपकी मृत्यु नहीं होगी, उससे मृत्यु जीत लेंगे, इसीलिए महामृत्युंजय का जाप करिए, तो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अप्रत्याशा, अप्रत्याशी। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको क्या बोलोगे आप, अप्रत्याशी बोलोगे। आगे चलते हैं। जो आदेश एक निश्चय अवधि तक लागू हो, इसका क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश बोलते हैं। जैसे कि अध्यादेश जारी कर दिया है, लॉकडाउन का कुछ आदेश था, उसको अध्यादेश जारी हुआ है कि आपका लॉकडाउन जब तक लगे रहेगा, तो जो आदेश निश्चय समय तक लागू हो उसको क्या बोला जाता है दोस्त, उसको बोला जाता है आपका अध्यादेश। आगे चलते हैं। आगे है आपका पत्थर को गढ़ने वाला औजार, इसको क्या बोलते हैं आप, छेनी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या होता है, छेनी होता है। ठीक है, जो पहले कभी न
हुआ हो उसको क्या बोलेंगे आप? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलोगे। आगे चलते हैं। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इसका मतलब क्या है? अतुल्यनीय, अतुल्यनीय, अतुल्य। ठीक है। अतुल्य, अब जिसकी तुलना की जा सके उसको तुल्य बोलते हैं। ठीक है, ये अतुल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रोज गुण वाला व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राजसिक। आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला प्रिय बोलने वाली वह स्त्री, इसका क्या हो जाएगा? प्रियवादा, प्रियवाद हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त, समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है, इसका मतलब हो जाएगा सार्वभौमिक। आगे चलते हैं। वह से उस उत्पन्न अग्नि, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके? विहंगनी। आगे चलते हैं आपका। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना क्या हो जाएगा? आपके सामने दिया गया है आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। क्या हो जाएगा दोस्त? आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे किसी एक में ही आस्था रखने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अन्यायी, अनन्य, अन्य। जैसे कि आपका गौतम बुद्ध के जो होते थे अनुयायी बोलते थे उनको, उनके शिष्य ही लोग तो होते थे वो। तो अनुयायी क्या हो जाएगा? जो एक में ही आस्था रखता है। जैसे बुद्ध धर्म में जो आस्था रखते हैं उनको अनुयायी बोलते हैं। ऐसे ही हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां क्या होती हैं आपकी? क्या हो जाएंगी भाई साहब? ये संविधा, समिधि, संविधा। क्या हो जाएगी दोस्त? संविधा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य, को पढ़ाने का कार्य करता हो, उसको क्या बोलेंगे आप? शिक्षक बोलोगे। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो उसको क्या बोलोगे? शिक्षक बोलोगे। आगे चलते हैं। जो कहा न जा सके, इसको क्या बोलेंगे? अखत, अखत, अकथ्य, अकथ्य बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त अगले पे। शरीर का कोई भाग, वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग अव्यय, अव्यय, अवयव होगा ये। ठीक है, अवयव। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरा, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरा पदार्थ या राज्य में मिलना, मिल जाना। जैसे किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला दें या किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिला दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा विलन। विलन मतलब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ते हो आप, वही वाला मैथ में। आगे चलते हैं। आपका 55 का है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलाता हो, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला हो, मतलब जो आधिकारिक रूप से, जैसे कि आपका बजट में बंटवारा आता है कि इस राज्य को इतना गया है, इसको इतना गया है। जो आपके हिल्स स्टेशन वाले राज्य हो जाए, जैसे सेवन सिस्टर हो गए या आपके जम्मू कश्मीर हो गए, लद्दाख हो गए, इनमें जो मिलता है वो ज्यादा रेशियो मिलता है। तो आधिकारिक रूप से जो राज्य को धन मिला है वो कितना हो जाएगा आपका? राजस्व। ठीक है, जो आपका हो जाएगा। या इसमें वो वाला धन नहीं होगा आधिकारिक रूप से जो टैक्स लगता है, राजस्व तो टैक्स होता है, तो टैक्स वाला क्या हो जाएगा आपका? राजस्व। जो सेंटर से स्टेटों को मिलता है वो उसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताना। ठीक है, ये तो जो जनता से कलेक्ट होगा राजस्व तो वो होगा। ठीक है, आगे आपसे चलते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या हो जाएगा? निस्वार्थी। आगे आपसे चलते हैं। आगे बोला है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? जैसे कि लाभ पाने का इच्छुक, लिपासा। जो किसी से जीत न जा सके, अजय। मतलब अजय को कैसे जीत सकते हो आप? जो हमेशा अजय। नाप तोल के खर्च करने वाला, मितभाषी।
भाई साहब मितभाषी तो कम बोलने वाला होता है, तो ये ही क्या हो जाएगा, हमसे अशुद्ध की बात की गई है, तो ये ही क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। 7 दिन का समूह है, सप्ताह होता है। और आगे आपसे चलते हैं, 58 का क्या हो जाएगा, रेखांकित समूह का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। गिने न जा सकना, गिने न जा सकना मतलब क्या होता है, अगिन्यता, अगिन्यता। आगे आपसे चलते हैं, आगे बोला है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डी को ढांचा क्या होता है, आप बोलोगे दोस्त कंगाल, कंकाल होता है, कंकाल, कंगाल नहीं कंकाल, ठीक है। जो इंद्रियों से पार हो, मतलब जो इंद्रियों से पार हो वो अतीन्द्रिय होता है, ठीक है। जो इंद्रियों को जीत ले वो क्या होता है, उसका आप बताइए। जो कहा गया है वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कथिक, क्या हो जाएगा दोस्त, कथिक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या बोलेंगे आप, अप्रमेय। आगे आप चलते हैं, आगे आपसे बोला है जो अपनी जगत से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे, जगत नहीं है ये है, जो अपनी जगह से नहीं डिगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अडिग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिससे पार करना कठिन हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुरस्त, जिसे पार करना कठिन हो, दुस, दुस, स, क्या है, दुस्तर, जो भी है आप पढ़ लेना, ठीक है। अब मैथ के टीचर से हिंदी पढ़वाओगे तो दोस्त ये ही होगा, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बताना आप मुझे। जिसके पास, जिसके पास न पहुंचा जा सके, इसका मतलब क्या है ये, अगम्य। आगे आपसे पर दोपहर के बाद का समय, इसका क्या हो जाएगा, अपराह है। दोपहर से पहले का समय क्या हो जाएगा, इसको आप मुझे बताओगे। जिसकी सीमा न हो, इसका क्या हो जाएगा, असीम, असीमित। सीमित तो जिसकी सीमा हो, जिसकी सीमा न हो उसके आगे ए लगाना है, असीम। आगे जो सामान, समान न हो, मतलब जो समान न हो उसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम। जो समान न हो, जो सम नहीं हो वो विषम ही होगा, ऐसे समझ सकते हो आप। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला वाक्य के लिए इनमें से कौन सा शब्द शब्द है, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों, इसको क्या बोलते हैं आप, कूटनीति बोलते हैं, क्या, कूटनीति बोलते हैं। आगे चलते हैं आपसे, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, इसको क्या बोलते हैं आप, पोपला, पोपल, पोपला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोपला। आगे चलते हैं, जो कम बोलता है इसका क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़ के आए हो, इसका मितभाषी हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही जवाब आपको बताना है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा आपका, जिज्ञासु हो जाएगा, अभी पढ़ के आए हैं हम। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, क्षमा किए जाने योग्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्षम्य हो जाएगा। आगे आपसे चलते हैं, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, यथासंभव मतलब जहां तक हो सके। ऐसे ही तो आपको फॉर्मेट में मैं बता रहा था ना पहले, ऐसे भी पूछते जैसे हैं, देखिए जहां तक हो सके उसका मतलब क्या है, नीचे ऑप्शंस में यथासंभव होगा, बाकी कुछ होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विकल्प में से जो उचित समय पर न हो उसका शब्द क्या हो जाएगा, जो उचित समय पर न हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असा, असामान्य, असामयिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जिस घाट को वचन से व्यक्त, जिस घटना को, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे अन, अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय बोलेंगे, ठीक है। आगे आपसे बुलाया है, जिसे बुलाया न गया हो इसको क्या बोलेंगे, अनहा, अनाहुत, जिसे बुलाया नहीं गया इसे अनाहुत।
लाभ पाने के लिए की चाह है, वाक्य के लिए एक शब्द के लिए कुछ लाभ चाहने की, कुछ लाभ पाने की चाह क्या हो जाएगी, लिपासा। आगे आपसे बोला है जो पहले देता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा आप, प्रहरी। जो पहरा देता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रहरी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा है भूतपूर्व का मतलब क्या है इसमें, भूतपूर्व का जो पहले घटित न हुआ हो। आगे आपसे पूछा है क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा। जो किसी के समान हो, बिल्कुल नहीं। अद्वितीय का क्या बढ़ाया था हमने, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये क्या होता है आपका अद्वितीय होता है। आगे चलते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे आप, उसको पूछे एपरेट। ठीक है भाई साहब, मेरे होठ में बहुत ज्यादा चोट लग रही है, आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी बोला नहीं जाता दोस्त। जब भी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी शूट करता हूँ, आपके लिए लाइव भी पढ़ाता हूँ, मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस तो मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी की मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मुझ पे इतने अच्छे से पढ़ाई जाती नहीं है। बस दोस्तों ने बोला है भैया उसके क्वेश्चन फॉर्मेट में तो बता ही सकते हो आप, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके पीडीएफ बनाई जाती है। जस्ट उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपकी वीडियो वाले सेक्शन में रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देखते हो, मुझे पता है अच्छे से देख रहे हो। हर वीडियो पे 700-800 व्यूज बहुत है भैया मेरे लिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिलहाल आप बोलने से तो बड़ा होगे नहीं, इसलिए मैं भाई साहब इतने में सबर कर लूँ। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब बताइए। जिसका पार दिखाया जा सके, जिसके पार देखा जा सके, इसको क्या बोलेंगे आप, पारदर्शक बोलेंगे। आगे आपसे बोला है जिसमें शक्ति न हो, वाक्य के लिए इसमें प्रयुक्त शब्द जिसमें शक्ति ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असक्त। आगे आपसे बोला है ऊपर की ओर जाने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। नीचे की ओर जाने वाले में क्या हो जाएगा आपका, कमेंट बॉक्स में बताना। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, इसको क्या हो जाए, अभी आपको बोला था जो स्त्री प्रिय वाद करती हो, उसका आप अभी बता के आए हो, प्रिय वाद। नीचे दिए गए जो सबसे आगे रहता हो, जो सबसे आगे रहता हो, इसका अग्रामी। आगे आपसे बोला है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अनुज होता है। छोटे भाई को महाभारत काल में क्या बोलते थे, अनुज बोलते थे, इसलिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। 2023 में पूछा गया था, पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 2024 में था। आगे चलते हैं, अनुवांशिक का सही अर्थ क्या है, जिसका मन किसी दूसरे ओर लगता हो। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगता हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्प में से नवीन बोलने की क्रिया वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। नवीन बोलने की क्रिया क्या होगी, नवीन बोलने की क्रिया क्या हो जाएगी आपके यहाँ, आधुनिकरण। नवीन बनने की क्रिया है भाई साहब, ये बोलने की नहीं है दोस्त। ठीक है, नवीन बनने की क्रिया क्या हो जाएगी, आधुनिकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपसे बोला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, इसका अगोचर हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे बोला है वाक्य के लिए एक शब्द, साधारण या व्यापक नियम की विरुद्ध चीजें। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ हो जाएगी अपवाद। क्या हो जाएंगी, अपवाद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रम के अनुसार वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, यहाँ हो जाएगा यथाक्रम। आगे आपसे बोला है 95 का सही जवाब हो वाक्य के लिए उचित शब्द का क्या होगा, कौन सा, निर्दयी। कौन से वाक्य के लिए सही शब्द होगा, जिसमें दया की भावना न हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निर्दयी हो जाएगा। जिसमें दया की भावना न हो, इसको क्या बोलेंगे, निर्दयी बोलेंगे। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, हाँ, कुलंग कुलांगर।
कुलांगर होते हैं, जैसे कि विभीषण को आप यहाँ सही एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य है। आगे चलते हैं, जिसका जन्म शरीर में हुआ हो इसका क्या बोलेंगे, पिंडज। और जिसका जन्म अंडे में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अंडज। आगे आपसे बोला है पहाड़ के ऊपर चढ़ने पड़ा, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है वो क्या हो जाएगी, अधि अधित्यका। आगे चलते हैं, आगे आपसे बोला है चार भुजा वाला क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया चतुर्भुज हो जाएगा। पांच भुजा वाला क्या होता है, विवाद से अलग रहने वाला व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा आपका, तटस्थ। आगे चलते हैं, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ, बहुमत। सहमत क्या होता है फिर भाई साहब, ये बहुमत है तो। जिससे बुलाया बुलाया न गया हो इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हैं अनाहुत। आगे चलते हैं, बिना विचारे किया गया विश्वास क्या हो जाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे फटाफट हम चलते हैं, इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे। जिसकी गहराई का पता न लगाया गया सके, लगाए, जिसकी गहराई का पता न लग सके इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, अगाध। जिसके पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या हो जाएगा यहाँ, अनुगामी। आगे चलते हैं आप, गोद लिया पुत्र क्या हो जाएगा यहाँ, दत्तक पुत्र। आगे आपसे चलते हैं, जो निगाह से परे हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परोक्ष। जो निगाह से परे हो इसका मतलब हो जाएगा परोक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, गांव में रहने वाला क्या हो जाएगा आपका, ग्रामीण। नगर में रहने वाला क्या हो जाएगा, जिसका दम करना कठिन, जिसका दमन करना कठिन हो इसका कह जो दुर्गम। आगे आपस अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो दूसरों से अधिक हो, जो दूसरों से अधिक हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पराधीन। अधिक होगा अधीन होगा, ये दूसरों के अधीन हो, अधीन हो भाई साहब, क्योंकि पराधीन क्या हो जाएगा, जो दूसरे के अधीन हो इसको पराधीन बोलते हैं। ठीक है, जो स्त्री विद्वान हो इसको क्या बोलते हैं, विदुषी। जो स्त्री विद्वान हो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, विदुषी हो जाएगा। और जो जन्म से अंधा हो इसको क्या बोलेंगे, जन्मंध। एक एग्जाम्पल बताइए, जन्म से अंधा जो फेमस व्यक्ति था वो कौन था, आप बोलोगे भैया महाभारत में धृतराष्ट्र था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जो मोक्ष चाहता हो उसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, मुमुक्ष। जीतने की इच्छा, ये क्या हो जाएगी यहाँ, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। अपनी हत्या करने वाला क्या हो जाएगा, अमित्र घाती। जो कभी भूला न हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अजर। कभी भूला न हो अजर हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो इसका मतलब हो जाएगा प्रत्यक्ष। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो भूमि उपजाऊ हो इसका मान का, जो भूमि उपजाऊ न हो इसका हो जाएगा बंजर। जो भूमि उपजाऊ हो इसका हो जाएगा उपवक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सगवे पीवाईक्यू हमने जैसे भी किए हैं दोस्त, अब आपके सामने है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ मैं मैथ में बोल सकता हूँ, मैथ का टीचर हूँ, मैथ में बोल रहा हूँ। मुझसे अच्छा, मतलब जैसा मैंने आपके सपोर्ट से पढ़ाया है उससे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है अभी तक इस बुक का तो नहीं है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, यहाँ RWA एप्लीकेशन पे भी आप देखोगे भाई साहब उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है वीडियो की, वॉइस अच्छी हो सकती है उनकी, उनका क्या हो सकता है, क्वालिटी डिजिटल बोर्ड की बहुत अच्छी हो सकती है, हमारा प्रोजेक्टर है, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमसे वेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, तो आप सबसे पहले आपको जो जाना है मैथ की प्लेलिस्ट पे जाना है, जितने भी SSC GD वाले बच्चे हैं मैथ की प्लेलिस्ट पे जाके आपको मैथ के सारे चैप्टर्स वहाँ से पढ़ने हैं। उस बुक को जैसे ही कंप्लीट होगी, लास्ट चैप्टर बचा है 3D बचा है, उसमें आपकी एक दो क्लास ही बची हैं, एक दो क्लास हम कर चुके हैं, शायद एक क्लास हो चुकी है,
एक क्लास आज 9 बजे से होती, लेकिन 9 बजे से भाई साहब हो नहीं पाएगी क्योंकि नेट नहीं चल रहा। हो सकता है इवेंट भी आपका ऐसे ही हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आप सुबह को मिलेगी आपको 8 बजे, तो आज ये शाम को रिकॉर्ड की है मैंने, तो आज शाम की क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भाई साहब आप उस बुक को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आदित्य रंजन सर की बुक का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो एसएससी जीडी के लिए लॉन्च हुई थी 2025 के लिए। उसका एक दिन में एक चैप्टर निपटाने की कोशिश होगी। कोई ज़्यादा ही लंबा कोई चैप्टर हुआ, जैसे कि 100 क्वेश्चन के आसपास हुए, तो उसमें 2 दिन लगा देंगे। जिसमें 45-50 क्वेश्चन हुए उसको एक दिन में ही निपटाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में आराम से खिंच जाएगी वीडियो आपकी। ठीक है, लाइव सेशन होगा, वो लाइव क्लास में ही पढ़ाऊंगा, 6 बजे से पढ़ाऊंगा। 9 बजे से फिलहाल क्लास चल रही है एसएससी जीडी की, तो आप वहाँ सब सेशन से जाके जुड़ सकते हो। भाई साहब मैथ में आप देख के बताना कि हाँ भैया मैथ आप अच्छा पढ़ाते हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि भैया मैं हिंदी की वीडियो में देख के आपके मैथ में आया हूँ। हिंदी में आपने बोला था कि मैथ की वीडियो में जाना है, वहाँ देख के बताना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आप एक बार भाई साहब वहाँ जरूर चले जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी मैथ की क्लास में। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई साहब, एक बार कमेंट जरूर करना, बस इतना ही चाहते हैं आपसे। ओके दोस्त, बाय। गुड गुड मॉर्निंग ही होगी क्योंकि आपको ये सुबह को मिलने वाली है।